बोर्ड्स तो खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट्स भी आ गए हैं और अब वो मोमेंट आ गया है जो हम सबकी लाइफ में एक बार ज़रूर आता है। 12th के बाद आगे क्या करें। देखो, अगर तुम साइंस स्ट्रीम से हो और स्पेशली कंप्यूटर साइंस या टेक में तुम्हारा इंटरेस्ट हो तो ऑप्शन थोड़े से लिमिटेड होते हैं और ऑनेस्टली डिसीजन लेना भी मुश्किल हो जाता है। अगर गोल है कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी में करियर बनाना तो यूजुअली 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला बीटेक इन सीएसई, दूसरा बीसीए या तीसरा बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। तीनों ही डिग्री टेक फील्ड से रिलेटेड है, पर इनका अप्रोच, ड्यूरेशन और डेप्थ और फ्यूचर स्कोप सब कुछ अलग होता है। और यही कंफ्यूजन ज़्यादा बड़ी तब हो जाती है जब हर दूसरा इंसान कुछ और सजेस्ट करता है। कोई कहता है बीटेक बेस्ट है और तो कोई बोलता है कि बीसीए से भी प्लेसमेंट्स हो जाती हैं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है जिसमें हम बीटेक, बीसीए और बीएससी को हेड टू हेड कंपेयर करेंगे। कोर्स स्ट्रक्चर्स, एलिजिबिलिटी, करियर ऑप्शन, स्किल, सैलरीज और कौन सी डिग्री किसके लिए बेटर है। तो अगर तुम भी कंफ्यूज हो कि कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। और इस वीडियो में मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि जॉब के लिए कौन सी डिग्री बेस्ट है। तो पहले तीनों को बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझते हैं। बीटेक सीएसई एक 4 साल का प्रोफेशनल प्रोग्राम होता है जिसमें आपको इंजीनियरिंग फाउंडेशन के साथ कंप्यूटर साइंस की इन डेप्थ नॉलेज मिलती है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर सिस्टम्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इस कोर्स में थियोरेटिकल और हैंड्स ऑन लर्निंग का बैलेंस होता है जो आपको इंडस्ट्री के लिए रेडी बनाता है। वहीं बीसीए एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो मेनली कंप्यूटर एप्लीकेशन पे फोकस करता है। यहाँ आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। कोर्स डिज़ाइन फास्ट पेस होता है और रियल वर्ल्ड कोडिंग स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन इंजीनियरिंग लेवल अंडरस्टैंडिंग बीटेक के कंपैरिजन में थोड़ी सी लिमिटेड होती है। वहीं बीएससी इन कंप्यूटर साइंस भी 3 साल का कोर्स है, लेकिन इसका अप्रोच थ्योरी ओरिएंटेड होता है। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए सही चॉइस हो सकता है जो रिसर्च या अकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपोजर और इंजीनियरिंग कंसेप्ट का इंटीग्रेशन इसमें इतना स्ट्रांग नहीं मिलता है जितना बीटेक या बीसीए में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया की। बीटेक सीएसई के लिए एलिजिबिलिटी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है। आपको 12th में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं और एडमिशन के लिए भी मोस्टली जेईई मेंस जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं और कुछ कॉलेजेस अपना खुद का भी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। इसका प्रोसेस काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है, इसलिए जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो अकेडमिक में जनरली स्ट्रांग होते हैं। वहीं बीसीए के लिए एडमिशन क्राइटेरिया कंपैरेटिवली आसान होता है। 12th में बस या तो मैथ्स या तो कंप्यूटर साइंस होना ज़रूरी है। बाकी पीसीएम जैसे सब्जेक्ट्स का कोई मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं होता। एडमिशन मोस्टली मेरिट बेस पे होता है या इंस्टीट्यूट खुद के स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। वहीं बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए भी साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए जिसमें मैथ्स इंक्लूडेड हो। एडमिशन यहाँ भी मेरिट बेस पर होता है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एज और रिकग्निशन बीटेक के एंट्रेंस एग्जाम में मिलता है वो बीसीए या बीएससी सीएस में यूजुअली नहीं मिलता। अगर हम करिकुलम की बात करें तो बीटेक सीएसई एक 4 साल का इंजीनियरिंग प्रोग्राम में आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग ही नहीं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और इवन कंप्यूटिंग नेटवर्क को भी डीपली समझाया जाता है। पहले साल में ही फाउंडेशन बिल्ड करी जाती है थ्रू सब्जेक्ट्स लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, C++। पहले साल में ही आपकी कोर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज में फाउंडेशन बिल्ड हो जाती है। दूसरे साल तक आप कोर सीएस कंसेप्ट जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, मिनी प्रोजेक्ट्स, लैब वर्क, इससे आपको इन डेप्थ कोडिंग के साथ सिस्टम लेवल थिंकिंग को एक्सपोजर मिलता है। तीसरे और चौथे साल में आप एडवांस टॉपिक जैसे एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्सप्लोर करते हो। साथ ही आपको इंटर्नशिप, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट और हैकाथॉन्स का भी एक्सपोजर मिलता है जो रियल वर्ल्ड सिस्टम बनाने के लिए आपको कॉन्फिडेंस देता है। और सबसे बड़ी बात, बीटेक के पास स्पेशलाइजेशन ऑप्शन भी काफ़ी डाइवर्स होते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे पॉपुलर स्पेशलाइजेशंस के अलावा बीटेक सीएसई में आपको ब्लॉकचेन, आईओटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और गेम डेवलपमेंट जैसे फील्ड्स में भी स्पेशलाइज करने का मौका मिलता है। मतलब अगर आपको किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी या फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड में जाना है तो बीटेक सीएसई आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वहीं अगर बीसीए की तरफ देखें
तो वो 3 साल का कोर्स होता है जिसमें फोकस होता है एप्लीकेशन लेवल प्रोग्रामिंग पर। यहाँ आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा, पाइथन और वेब डेवलपमेंट सिखाया जाता है। लेकिन थ्योरी का डेप्थ या हार्डवेयर लेवल अंडरस्टैंडिंग जो बीटेक प्रोवाइड करता है वो बीसीए में नहीं रहता। प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है लेकिन यूजुअली सेमेस्टर वाइज बेसिक लेवल प्रोजेक्ट्स तक ही लिमिटेड रहता है और इंडस्ट्री लेवल हैकाथॉन्स या कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम का काम रिलेटिवली कम होता है। तो अगर आपको आगे जाकर कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स या टेक्निकल फील्ड्स में जाना है तो बीसीए के बाद आपको डेफिनेटली हायर एजुकेशन जैसे एमसीए करना पड़ता है। पर बीटेक के डायरेक्टली बाद आप इंडस्ट्री में काम करने के लिए रेडी होते हैं। अब अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो ये कोर्स थोड़ा सा अकेडमिकली इंक्लाइंड होता है। फोकस ज़्यादा थ्योरेटिकल होता है जैसे एल्गोरिथम्स, कंप्यूटेशन थ्योरी, डिस्क्रीट मैथ, जो रिसर्च या टीचिंग के लिए तो बहुत अच्छा बेस बनाता है। लेकिन जब आप इंडस्ट्री लेवल डेवलपमेंट की बात करते हो तो प्रैक्टिकल टूल्स, टेक्नोलॉजीज के एक्सपोजर कम रहता है। लैब्स अकेडमिक सिमुलेशन तक लिमिटेड होते हैं और इंडस्ट्री इंटर्नशिप या कैप्स्टोन स्टाइल प्रोजेक्ट का कल्चर उतना स्ट्रांग नहीं मिलता जितना बीटेक में होता है। अगर तुम तीनों कोर्सेज को देखते हो तो बीसीए और बीएससी ग्रेजुएट्स के पास कोर कंप्यूटर साइंस अंडरस्टैंडिंग, प्रोग्रामिंग की डेप्थ और प्रोजेक्ट लिमिटेड होते हैं। इंजीनियरिंग थिंकिंग, हार्डवेयर इंटरेक्शन और सिस्टम लेवल अंडरस्टैंडिंग भी काफी नैरो होती है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंपॉर्टेंट है। कई कंपनीज तो बीटेक डिग्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, स्पेशली उन रोल्स के लिए जहां सिस्टम डिजाइन और आर्किटेक्चर का काम होता है। रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बीएससी बेटर हो सकता है कंपेयर टू बीसीए, लेकिन बीटेक के बाद अप्लाइड रिसर्च और प्रोडक्ट इनोवेशन की नॉलेज होती है, वो इन दोनों में नहीं मिलती। इस वजह से बीटेक ग्रेजुएट इंडस्ट्री के लिए ज्यादा रेडी होते हैं। कमिंग टू स्किल्स, थ्रू आउट बीटेक स्टूडेंट्स एंड टू एंड सिस्टम थिंकिंग डेवलप करते हैं। उन्हें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती है और इन डेप्थ करिकुलम की वजह से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी काफी स्ट्रांग होते हैं। अगर आप बीटेक करते हो, स्किल सेट उतना डाइवर्स हो जाएगा जिससे आप मशीन लर्निंग, डेवऑप्स, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी जैसे मल्टीपल डोमेन्स में काम कर सकते हैं। वहीं बीसीए स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल कोडिंग और एप्लीकेशन डिजाइन में अच्छे होते हैं लेकिन लो लेवल सिस्टम या हार्डवेयर इंटीग्रेशन का नॉलेज लिमिटेड होता है और रोल्स भी मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक ही लिमिटेड रहते हैं। और वहीं बीएससी सीएस स्टूडेंट्स का फोकस तो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल रीजनिंग पे होता है जो रिसर्च के लिए यूजफुल है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपोजर या स्पेशलाइज्ड डोमेन स्किल्स में थोड़ा सा गैप रहता है। अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बीटेक ग्रेजुएट ज्यादा वास्ट रेंज ऑफ रोल्स के लिए क्वालिफाई करते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, सिस्टम डिजाइन हो, साइबर सिक्योरिटी या एआई रिलेटेड रोल्स हो। कंपनीज जैसे EY, कैपजेमिनी, एसेंचर, विप्रो और भी टॉप एमएनसीज बीटेक को एक बेसिक क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स की तरह ट्रीट करती हैं, स्पेशली जब बात कोर टेक रोल्स की होती है। इसलिए बीटेक डिग्री होल्डर्स को ज्यादा डायरेक्ट एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बिना किसी एडिशनल क्वालिफिकेशंस के। ये एक रीजन है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज में जॉब ग्रोथ का ग्राफ बीटेक की तरफ ज्यादा स्टीप होता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीटेक के बाद आता है बीसीए और उसके बाद आता है बीएससी सीएस। बीसीए ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी सपोर्ट और ऐप डेवलपमेंट रोल्स के लिए सूटेबल होते हैं और बीएससी सीएस ग्रेजुएट मोस्टली एकेडमिक, रिसर्च या डेटा फोकस रोल्स में जाते हैं। लेकिन ग्रोथ के लिए फर्दर एजुकेशन जरूरी होती है। जो फाउंडेशनल स्ट्रेंथ बीटेक प्रोवाइड करता है उससे ग्रेजुएट डायरेक्टली हाई स्किल जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं। सैलरी भी डिग्री के इम्पैक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। बीटेक का एवरेज स्टार्टिंग पैकेज 4 से 8 लाख तक होता है डिपेंडिंग ऑन स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशंस। वहीं बीसीए एंड बीएससी सीएस ग्रेजुएट का स्टार्टिंग रेंज 3 से 6 लाख के बीच में होता है, लेकिन सर्टिफिकेशन और एक्सपीरियंस से बीटेक लेवल ग्रोथ कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के ऑप्शंस में भी बीटेक ग्रेजुएट काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। ये स्टूडेंट्स डायरेक्टली एमटेक, एमएस, एमबीए परस्यू कर सकते हैं, जबकि बीसीए स्टूडेंट मोस्टली एमसीए परस्यू करते हैं और बीएससी सीएस ग्रेजुएट एमएससी, सीएस या रिसर्च लाइन प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर बीसीए या बीएससी सीएस ग्रेजुएट एमटेक करना चाहते हैं तो उन्हें एडिशनल एकेडमिक स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जैसे लेटरल एंट्री से बीटेक कंप्लीट करना या एडिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, क्योंकि एमटेक का फोकस इन डेप्थ इंजीनियरिंग नॉलेज पर होता है जो बीटेक स्टूडेंट्स के लिए एक अपर हैंड है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रेडिशनल बीटेक या डिग्री प्रोग्राम आपको फ्यूचर जॉब्स के लिए तैयार करते हैं या नहीं। हर दूसरे दिन नए टूल्स, नए प्लेटफॉर्म, नए एआई बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। जो सिलेबस कुछ साल पहले तक रेलेवेंट था वो आज आउटडेटेड लगता है। एआई और रोबोटिक्स ने जॉब मार्केट को बदल दिया है, इसीलिए जरूरत
जरूरत है एक ऐसी स्पेशलाइजेशन की जो आपको अकेडमिकली ही नहीं प्रैक्टिकली भी फ्यूचर रेडी बनाए। इसी डायरेक्शन में कुछ इंस्टीट्यूट्स ने अपने प्रोग्राम को अपग्रेड किया है, जैसे इंटेलिपा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का फ्यूचरिस्टिक बीटेक स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम। यहाँ 2 स्पेशलाइजेशन मिलती हैं। पहला बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस एंड एआई, जो आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और मॉडर्न एआई टूल्स के साथ काम करने के लिए इक्विप करता है। दूसरा स्पेशलाइजेशन है बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, जहां स्मार्ट सिस्टम, ऑटोनॉमस रोबोट्स और एआई इंटीग्रेशन जैसे एडवांस एरियाज में काम कर सकते हो। आज चैट जीपीटी जैसे मॉडल रोबोट्स के अंदर इंटीग्रेट किए जा रहे हैं, जिससे मशीन अब सिर्फ एक्ट नहीं करती, सोचती भी है। इन फ्यूचरिस्टिक बीटेक प्रोग्राम का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आपको सिर्फ आउटडेटेड थ्योरी तक लिमिटेड नहीं रखा जाता, बल्कि यहाँ आपको स्किल्स सिखाए जाते हैं, वो भी इंडस्ट्री रिलेवेंट होते हैं, और हर कंसेप्ट का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। आप रियल वर्ल्ड टूल्स के साथ काम करते हो, जिससे आप इंडस्ट्री के लिए जॉब रेडी बनते हो। तो एंड करते हुए ये कहना सही होगा कि बीटेक, बीसीए और बीएससी सीएस तीनों ही वैल्यूएबल डिग्री हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म टेक करियर बनाना है जिसमें ग्रोथ, रेलेवेंस और कटिंग एज वर्क हो, तो ऐसी डिग्री चूज करें जो अपडेटेड हो और आपको आने वाले टाइम के लिए तैयार करे। फ्यूचरिस्टिक बीटेक स्पेशलाइजेशन सिर्फ एक डिग्री ही नहीं, एक लॉन्च पैड है आपके नेक्स्ट जेन टेक करियर के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, चेक कर लेना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।